हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगे। और आज जो है हमारे पास ग्रामर पोर्शन से हम आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आए हैं। हालांकि इसमें बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों को ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे लिए पेपर में क्या इंपॉर्टेंट हम पढ़ लें, कौन से ना पढ़ें। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो हमने जो है इस बार प्लान बना के रखा हुआ है, हम आपके लिए स्पेशल लेकर के आए हैं ताकि उसमें से केवल आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। पेपर में इन्हीं से मिल जाएंगे आपको, कहीं अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आप हमारे प्ले लिस्ट को जरूर देखिएगा और उसमें पूरा पूरा इसको टोटल पढ़िएगा, पता नहीं कौन सा आ जाए। यहाँ पे हम आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच भी, इससे पहले हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है। एडम्स फ्रेजेस भी आपके पास आएंगे, उतनी आएंगे जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। और होमोफोन्स भी, होमोफोन में भी बच्चों को डाउट होता है कितने पढ़ लिए जाएं, कितने न छोड़ दिए जाएं। तो मैंने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे इकट्ठे करके ही आपके लिए वीडियो बना दिया है। अब आप लोग इसको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, आपके साथ साथ कार्य हम भी कर रहे हैं। और प्रयास जो भी बेहतर करेगा वही फल भी अच्छा पाएगा, तो प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए देखो हमारे पास क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है एक समूह के लिए केवल एक शब्द, पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरे बहुत से शब्दों के लिए या पूरे सेंटेंस के लिए केवल एक शब्द की बात करनी होती है, ठीक है। जहाँ पे हमने बात की है टू गिव अप ए थ्रोन। अब स्टार्टिंग हम करते हैं, देखो इसको केवल आप इसको सुनते जाइएगा, अगर आप लिखना मत इसको। लेकिन है आपको जब भी इसको पढ़ना हो तो 2 से 3 बार हमारी प्ले लिस्ट पे जाके आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बस याद हो जाएगा, ठीक है। तो गिव अप, टू गिव अप ए थ्रोन। थ्रोन मीन्स क्या होता है? राज्य होता है, सिंहासन बोल सकते हैं, सिंहासन। सिंहासन छोड़ देना, गिव अप माने होता है त्यागना या छोड़ना। टू गिव अप ए थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन त्याग देना। इसका मतलब एब्डिकेट होता है। एब्डिकेट मीन्स राज्य त्यागना होता है। रट्टा मान लो इसको, एब्डिकेट क्या शब्द होता है? एब्डिकेट मीन्स राज्य त्यागना होता है। और थ्रोन छोड़ेगा तो थ्रोन छोड़ेगा, राज्य छोड़ेगा, सिंहासन छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया। तो टू गिव अप ए थ्रोन का मतलब होता है एब्डिकेट, ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है पावर ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने की शक्ति। और ये हम ये कर देंगे, हम ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति जो है 10-50 किलो की बोरी उठानी थी, किसी वजन की कोई वेट उठाना था, तो एक बच्चे ने कहा हम नहीं कर पाएंगे, दूसरे ने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ, यानी मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर योग्यता है कि मैं उस चीज़ को उठा सकता हूँ। तो टू डूइंग समथिंग, इसका मतलब कुछ भी करना। तो जो आप कर सकते हैं तो उसके मतलब आपके अंदर उसकी योग्यता है, एबिलिटी है। क्या बोला जाता है इसको? एबिलिटी बोला जाता है। एबिलिटी मीन्स योग्यता होता है। टू गिव अप, टू पावर ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ कहने की क्षमता जो होती है उसको एबिलिटी कहते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास है ऑफ अननन, अनजाना हुआ। ऑफ अननन, नन मीन्स जाना हुआ या परिचित होता है, अननन माने अनजाना हुआ या अपरिचित होता है। तो जो व्यक्ति अपरिचित है तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं? एनोनिमस। क्या बोला करते हैं? एनोनिमस बोलते हैं। एनोनिमस मीन्स अज्ञात होता है। इसको रट लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वीआईपी क्वेश्चन है। वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा? टू ऑफ अननन, अननन माने अनजाना हुआ यानी जाना, ज्ञात ना होने वाला, इसको एनोनिमस कहते हैं, ठीक है, एनोनिमस कहते हैं। अगला नंबर क्या है मेरे पास? नेक्स्ट देखिएगा जरा, दूसरा पॉइंट आपको सिखाते हैं। ए मेडिसिन बीच कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन्स, अर्थात एक ऐसी दवा जो जहर को समाप्त कर दे, एक ऐसी दवा जो जहर को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे। कॉन्ट्रडिक्ट में विरोध कर दे। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है विरोध करना, विरोध करना, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक ऐसी दवा जो जहर का विरोध करे, यानी एंटीडोट। आप अब इस पॉइंट को भी मैं आपको बताऊंगा। जहर का विरोध किसने किया था? आप लोग, अब हम बताते सुनिए। आपने क्रिस 3 मूवी देखी है? क्रिस मूवी देखी है? तो वहाँ पे जब वायरस फैल जाता है तो वायरस फैलने पर क्रिस जो होता है अपना ब्लड देता है, और ब्लड देते कहता है पापा आप जो है इससे एंटीडोट बनाइएगा। एंटीडोट बनाएगा। एंटीडोट का मतलब होता है डॉट, जो जहर जो फैला हुआ है उसको समाप्त करने के लिए। तो एंटीडोट माने होता है जहर के विपरीत कार्य करने वाला, एंटीडोट, ठीक है। तो मेडिसिन विच काउंटरिस्टिक, पॉइजन आपको शब्द लिख के मिल जाए, पॉइजन लिख के मिल जाए तो आप तुरंत समझिए एंटीडोट है। जो काउंटरिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है विरोध में, ठीक है। जो चीज़ उसके विरोध में जहर के तो उसको एंटीडोट कहते हैं, विष निरोधक कहते हैं। अगला पॉइंट मेरे पास है ए ट्रैवलर इन स्पेस। इन स्पेस माने अंतरिक्ष होता है। स्पेस मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष।
अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, ए ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला। तो अंतरिक्ष में कौन जाता है? अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं, एस्ट्रोनॉट आपने नाम सुना ही होगा। एस्ट्रोनॉट माने अंतरिक्ष यात्री होता है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला ट्रेवलर क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष यात्री कहलाएगा, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। स्पेस में रट लीजिएगा, स्पेस माने अंतरिक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, भगवान में नहीं विश्वास करने वाला एथिस्ट होता है। क्या बोला जाता है? हु डज नॉट बिलीव, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, एथिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसको एथिस्ट कहते हैं। और ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड थीस्ट कहते हैं। थीस्ट, एथिस्ट, ठीक है। तो एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक, भगवान को, ईश्वर को न मानने वाला। ये ईश्वर का मतलब ये मूर्तियां वगैरह, मूर्ति पूजा वगैरह नहीं मानने वाला होता है। ये परम निराकार ब्रह्म को ही मानता है, ठीक है। असेंबल ऑफ लिसनर, असेंबल माने क्या होता है? सभा होता है। और लिसनर माने श्रोतागणों की, श्रोतागणों की सभा। तो श्रोता, आइडियो माने भाई श्रोता, सुनने वाला क्या सुनता है? आइडियो सुनता है। आइडियो माने आप ऑडियो वीडियो तो आप जानते ही हैं, ऑडियो सुनने वाला, वीडियो दिखाई देने वाला, विजुअल, ठीक है। तो श्रोतागणों जो असेंबली ऑफ लिसनर, श्रोतागणों की सभा क्या कहलाती है? ऑडियंस कहलाती है। ऑडियंस कहलाती है श्रोतागण। वो तो आप ऑब्जेक्ट आप समझ लेंगे। लिसनर लिखा, लिसन, लिसन क्या हो सकता है? ऑडियो। आप ऐसे हिसाब लगाइए, लिसन को क्या हो सकता है? ऑडियो हो सकता है। तो ऑडियो का मतलब ऑडियंस हो गया, ठीक है। असेंबली ऑफ लिसनर, श्रोतागणों की सभा जो होती है ऑडियंस कहलाती है। अगला पॉइंट मेरे पास है, नेक्स्ट देखिएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ। एक आदमी जो स्वयं अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखे, कभी भी हिमसेल्फ हो, सेल्फ हो, तो ऑटो, ऑटो लगाया जाता है। ऑटो मानी सेल्फ होता है। ऑटो मानी क्या होता है? ऑटो मानी स्वतः होता है, स्वतः, जिसे कहते हैं ऑटो मोड पे। ऑटो मोड स्वचालित होता है, ठीक है। प्लेन जो होता है, जब प्लेन अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेता है जहाँ पे उसे चलना है समताप मंडल में, तो फिर वो ऑटो मोड पे आ जाता है। इसी अवस्था में पायलट 2 घंटे 3 घंटे की जो सफ़र होता है उसमें सो सकता है, आराम कर सकता है, लेट कर सकता है, बात कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑटो माने स्वतः होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बायोग्राफी माने तो लिखने वाला, बायो माने बायोडाटा, जीवनी, बायो माने जीवनी या बायोडाटा, ग्राफिक्स, ग्राफी में लिखने वाला होता है। तो जो व्यक्ति लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो सेल्फ लिखा हुआ है तो ऑटोबायोग्राफी, और लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अदर्स, किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई, उसको खाली बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसको रट लीजिएगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ की जब बात हो तो ऑटोबायोग्राफी होगा। ऑटो माने हिमसेल्फ होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर अथा ऑटोक्रेसी, एक ऐसा शासक जो स्वयं ही शासन करे और उसमें अथाह शक्ति हो। जैसे हम लोग बात करें किंग जॉन, जो उत्तर कोरिया किंग जॉन है, स्वतः वो असीम ताकत वाला है, निरंकुश शासक व्यक्ति है, ठीक है, निरंकुश शासक है। गवर्नमेंट बाई ए रूलर, ऐसे याद करना है, हुआ अनलिमिटेड पावर, जहाँ पे लिखा उसको ऑटोक्रेजी कहते हैं। क्रेजी मीन्स पागल होता है। कहते आर यू क्रेजी, तो यहाँ पे क्या है? क्रेसी है। क्रेजी से क्रेसी, क्रेजी मीन्स पागल होता है। और वो निरंकुश शासक है, निरंकुश शासक है। तो निरंकुश शासक है तो वो पागल ही उसे आप मान सकते हैं, बढ़िया शासन नहीं कर रहा है, निरंकुश शासक है। निरंकुश शासक गलत लिखा है, ऐसे कर लेना इसको, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड ऑटोक्रेसी आप समझिएगा, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन लाइफ, पर्सन लाइफ, एक आदमी के जीवन का इतिहास, मैंने अभी बताया था। लाइफ बायो आ गया तो बायो आ गया, लाइफ माने बायो आ गया। अब हिस्ट्री है तो लिखी जाए तो ग्राफी हो गया, बायोग्राफी। जीवनी, आत्म जीवन गाथा, ठीक है, जीवन गाथा या जीवनी, तो क्या होगी? बायोग्राफी कहलाएगी। हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ बायोग्राफी कहलाएगी। हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग ऑन फ्लैश, फ्लैश माने मांस होता है। फ्लैश माने, जिसको नहीं पता है बच्चे को रट लीजिएगा, ठीक है। फ्लैश मीन्स मांस होता है। तो जो अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों का मांस खाए, उस पर जीवित रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। जो केवल हर्ब्स खाए, केवल साग खाए, तो उसको हर्बीवोरस कहते हैं। जो दोनों चीजें खाए उसको ओमनिवोरस कहते हैं। ओमनी माने सर्वा होता है, ठीक है, टोटल सर्वे सर्वा। तो इसको रट लिए, वॉर्स मीन्स खाने वाला हो गया, कॉर्न मीन्स मांस खाने वाला। कैसे लिखेंगे? लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कार्निवोरस हो गया। लिविंग ऑन हर्ब्स, जो साग सब्जी पर निर्भर करें, वेजिटेरियन, तो उसको आप क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस बोलेंगे। और लिविंग ऑन फ्लैश एंड हर्ब्स, जो साग सब्जी भी खाए, जानवर भी खाए, तो उसको हम बोलते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मानव को रखा जाता है, कुत्ता को रखा जाता है, बिल्ली को रखा जाता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट कभी भी हो तो कैटलॉग,
कैटलॉग में सूची पत्र होता है, कैटलॉग में सूची पत्र, CATALOGUE। हालांकि मीनिंग आपको नहीं याद करना है, वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन लिख के आता है, ऑप्शन में आपको चूज करना है। पढ़ लीजिएगा आप 2-3 बार, अगर इसको देख लेंगे तो फिर आपको नहीं याद करना कुछ भी, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ बुक्स मतलब होता है कैटलॉग होता है, सूची पत्र होता है। नेक्स्ट नंबर है प्लेस फॉर बर्निंग कॉर्प्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पर लाशें जलाई जाती है। कॉर्प्स में सब होता है, कॉर्प्स माने सब या लाश कहते हैं, और प्लेस माने हो गया स्थान, प्लेस माने तो स्थान हो ही गया। ऐसा स्थान जहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रीमेटोरियम कहते हैं। क्रीमेटोरियम माने शमशान होता है, क्रीमेटोरियम। क्रीमेटिंग मीन्स दाह संस्कार करना होता है, क्रीमेटिंग। और क्रीमेटोरियम मीन्स क्या होता है, जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, यानी शमशान। क्या बोलेंगे उसको, शमशान। अब कॉर्प्स रख लेना याद, ठीक है। कॉर्प्स हो गया, क्री हो गया, बराबर बराबर मैच कर रहा है, क्रीमेटोरियम हो गया, ठीक है। कॉर्प्स क्रीमेटोरियम, ठीक है। जहाँ पे लाशें जलाई जाए क्रीमेटोरियम कहलाता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जब लोगों द्वारा गवर्नमेंट होती है तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र होता है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड क्या होगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसका मतलब बोलेंगे आप डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कहते हैं, ठीक है। और निरंकुश शासक जो एक ओनली गवर्नमेंट बाय ए रूलर, केवल एक आदमी द्वारा। ये किसके द्वारा है, पीपल के द्वारा है, बहुत सारे लोगों के द्वारा है, केवल एक आदमी द्वारा जब होती है तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। जिसके बाद हसीम शाह का तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी कहलाएगी, ठीक है। रहेगी क्रेजी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑटोक्रेसी हो गया। और यहाँ पे क्या देख, अब ये चीज़ रट लेना, आपको यहीं से आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ये मेथड है, मैं आप कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। कि क्रेजी में शासक हो गया, क्रेजी में शासन हो गया, ठीक है। और डेमो दिया गया, बहुत सारे लोगों को डेमो दिया जाता है। ऑटो माने स्वतः, जब एक आदमी हो तो ऑटोक्रेसी, और बहुत सारे हो तो डेमो दिया गया, बहुत सारे डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है फिट टू ईट, कंज्यूम। कंज्यूम माने उपभोग करना होता है, उपभोग करना। अभी हम अगले एक हमारा वीडियो आएगा उसमें हमारे पास कोशिश करेंगे तो सारे आ जाएंगे, नहीं तो दो बार में जो है हम जितने भी हमारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो देखो क्या है, फिट टू ईट, जो खाने की योग्य हो, ईडेबल, या कंज्यूम करने के योग्य हो। कंज्यूम माने उपभोग करना होता है, समाप्त करना, ठीक है। तो उसको ईडेबल कहा जाता है, ईडेबल। ईटेबल नहीं होता है, ईडेबल होता है, ठीक है। ईडेबल, फिट टू ईट माने ईडेबल होता है। नेक्स्ट है गुड्स सेंट फ्रॉम वन टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश में भेजी जाएं, एक्सपोर्ट, और अपने देश में लेके जाएं उनको, सॉरी ये नहीं है तो अलग आ गया। तो गुड्स टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज, जब दूसरे देश से कोई चीज़ आती है तो उसको इंपोर्ट कहते हैं, जब दूसरे देश को भेजी जाती है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। गुड्स माने वस्तुएं होता है, ये चीज़ रट लेना। जैसे GST का फुल फॉर्म, GST वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स माने वस्तु एवं सेवा कर। GST का फुल फॉर्म क्या होता है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, ठीक है। GST, ठीक है। तो अब देखने जरा क्या होगा, गुड्स माने वस्तु हो गया, वस्तु। सेंट फ्रॉम वन कंट्री, एक देश से दूसरे देश में जब जाएगी तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। अब जब दूसरे देश से अपने देश में आएगी तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। एक्स का अपोजिट इम होता है, इंपोर्ट, ठीक है। लीव हिज कंट्री एंड सेटल अनदर कंट्री, अपने देश को छोड़ा और दूसरे देश में चला गया। इमाइग्रेशन माने होता है जिसे माइग्रेशन लगाया जाता है, जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, आपने BSc किया कानपुर से, MSc किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो ऐसी अवस्था में आपको माइग्रेशन जरूरत पड़ता है। माइग्रेशन माने प्रवास होता है, इमिग्रेशन मीन्स प्रवास करने वाला होता है। अब एक देश से दूसरे देश में आ गया तो इमाइग्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इमाइग्रेंट होगा। माइग्रेशन याद रखना, माइग्रेशन माने प्रवास होता है, प्रवास, और ई लगा दिया तो प्रवासी हो गया। माइग्रेशन माने प्रवास, माइग्रेंट यानी प्रवासी हो गया, ठीक है, प्रवासी हो जाएगा। तो जो एक अपना देश छोड़े दूसरे देश में चला जाए इमाइग्रेंट कहलाता है। बीच में काज डेथ, एक ऐसा प्रहार जो आदमी को मार दे, अपने दिल पे धार से मारा एकदम यहाँ पे हृदय पे, तो वो मर भी सकता है। ऐसी अवस्था को हम फेथल बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, फेटल बोला करते हैं। फेटल मीन्स घातक होता है, फेटल मीन्स घातक होता है। बीच में काज माने आबादे उत्पन्न कर दे, डेथ माने मृत्यु, तो जो मृत्यु उत्पन्न कर दे क्या बोला जाता है, घातक, जानलेवा,
फेटल, ठीक है, या फेटियल, फेटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, सर थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं, 30-40 हो गए, जो भी हो कोई बात नहीं, जरूरी है। अगला है वन हु बिलीव्स इन फैट, ऐसा व्यक्ति जो फैट में विश्वास करे, तो फैट तो हो ही गया है, लिस्ट और जोड़ देना, फैट लिस्ट। वन हु बिलीव्स इन फैट, जो भाग्य में आशावादी, जो क्या करे, भाग्य को जो है भाग्य में विश्वास करता हो। फैट मीन्स भाग्य होता है, फैट मीन्स क्या होता है, भाग्य, तो भाग्यवादी फैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। एनिमल विच ईट हर्ब्स, अभी मैंने बताया था जो हर्ब खाता हो हर्बीवोर्स, और जो मीट फ्लैश खाता हो कार्निवोर्स, हर्ब एंड फ्लैश दोनों खाता हो ओमनीवोर्स, ठीक है। कंट्रेरी टू लॉ, लॉ यानी नियम के विरुद्ध, कंट्रेरी माने विरुद्ध होता है, कंट्रेडिक्ट मीन्स विरोध करना होता है, कंट्रेडिक्ट अभी मैंने आपको बताया था विरोध करना, तो कंट्रेरी माने विरुद्ध होता है। तो नियम के विरुद्ध हो। लीगल माने क्या होता है, LEGEL, लीगल, लीगल माने क्या होता है, कानूनी, और इलीगल लगा दिया तो गैर कानूनी, तो गैर कानूनी, कंट्रेरी टू लॉ, इसका मतलब क्या होगा, गैर कानूनी होगा, इलीगल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलीगल। मीनिंग इसके रट लेना, खास पड़ता है आपके लिए, जरूरी है, ठीक है। इलीगल हो जाएगा, कंट्रेरी टू लॉ इलीगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ ही नहीं जा सके, इलिजिबल, क्या होगा, लीजिबल माने होता है पढ़ने योग्य होता है, इल लगा दिया, इल माने विपरीत हो गया तो अपठनीय, ठीक है। लीजिबल मीन्स पढ़ने योग्य होता है, लीजिबल, ठीक है, पठनीय होता है, इल लगा दिया तो अपठनीय हो गया। लीगल मीन्स कानूनी हो गया, इलीगल लगा दिया गैर कानूनी हो गया। तो विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा ना सके, इलिजिबल, ठीक है। इलीगल एलिजिबल में अंतर ध्यान रखिएगा, ए GIBLE होता है, ये GAL होता है, इलीगल है। बस अब बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, और अक्सर वो लोग इस टाइप के ही ऑब्जेक्टिव जो है एक साथ रखा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गुड्स रिसीव्ड बाई अनदर कंट्री, जो दूसरी देश द्वारा वस्तुएं जो है प्राप्त की जाएं, दूसरे देश से वस्तुएं प्राप्त की गई, इंपोर्ट, दूसरे देश को वस्तुएं भेजी गई, वन टू अनदर कंट्री भेजी गई तो क्या, एक्सपोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इंपोर्ट माने आयात। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जो पहुंच के बिल्कुल योग्य हो, ये पहुंच से बिल्कुल बाहर हो। इनकेपेबल, कैपेबल मीन्स योग्य होता है, इनकेपेबल अयोग्य हो, अयोग्य, जहां पहुंचा ना जा सके उसको बोलेंगे इन एसेस, एसेस माने होता है पहुंच, एक्सेस एसेस नहीं होता है इसका, अभी हम होमोफोन्स से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखाऊंगा। इसका मतलब होता है पहुंच, और इन लगा दिया तो पहुंच से बाहर, इसका मतलब इन एक्सेसिबल, इन एसेसिबल। आप एसेस भी याद रखिएगा, इन लगा दो ऑपोजिट हो गया। जब इनकेपेबल लगा है तो यहाँ भी इन लगा दो, कैपेबल माने योग्य होता है, एसेस माने पहुंच होता है, पहुंच के पास, ठीक है। तो इनकेपेबल है तो इन एसेसिबल होगा, इन एसेसिबल, ठीक है, अयोग्य, जो पहुंच से दूर हो, इन एसेसिबल। एक्सेस मीन्स होता है पहुंचना, ठीक है, पहुंच के पार। अगला है विच कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुना ना जा सके, तो आइडियो माने सुनना होता है, इन लगा दो, इन आइडियोबल, जो सुना ना जा सके, इन आइडियोबल। सुनने शब्द ही, लिसन हियर कहीं भी लगाओ तो आइडियो ही होगा, ऑडियो में इन लगा दिया, इन ऑडियोबल न सुनने की होगी, ठीक है। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सुधारा ना जा सके, इनकरेजिबल, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, इनकरेजिबल कहते हैं, जिसे सुधारा ना जा सके क्या होता है, इनकरेजिबल होता है। आप लोगों लगातार जुड़े रहिएगा, निधि आइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वतः आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसमें आपको हमारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड से कोई अर्थ नहीं होता है, आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। नॉट टू बी बिलीव्ड, जिसे विश्वास नहीं किया जा सके, इनक्रेडिबल, नॉट टू बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल हो जाएगा, अविश्वसनीय, ठीक है, इनक्रेडिबल हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास दैट विच काज इंजरी, एक ऐसी चीज जो आपको जो है काज इंजरी, घायल कर दे, एक ऐसी चीज जो आपको घायल कर दे, यानी इंजीरियस, हानिकारक, जो आपको हानि पहुंचाए उसको इंजीरियस कहते हैं, हानिकारक कहते हैं। क्या बोला करते हैं, हानिकारक बोला करते हैं। तो देखो दैट विच काज इंजरी, इंजरी आप शब्द देख लीजिएगा, क्या इंजरी माने घायल होता है, घायल करना होता है, घायल करना, घायल, इंजर नहीं होता है, घायल करने वाला, करने वाला, तो इसका मतलब यह हानि पहुंचाने वाला, इंजीरियस, ठीक है। अगला है विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके, अनसीन, यानी क्या हो जाएगा, इनविजिबल, विजिबल मीन्स दृश्य होता है, देखने योग्य होता है, इनविजिबल लगा दीजिएगा, अदृश्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, जो पानी के चारों ओर, एक ऐसी भूमि जो पानी से चारों ओर से ढकी हुई है, आइलैंड, आइलैंड
महाद्वीप, जो द्वीप होते हैं, आइलैंड, ठीक है। आइलैंड माने क्या होता है? आइलैंड होता है जो पानी से चारों ओर से ढकी हुई है, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार वगैरह है, आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया भी हमारा आइलैंड पे ही बसता है। आइलैंड माने जिसके चारों ओर समुद्र हो, ठीक है। आप जैसे भारत की बात करें तो भारत में केवल एक ही ओर समुद्र है। भारत जब इस टाइप से बना होता है, इंडिया मैप जब बना होता है, कैसे बना होता है मुझे नहीं पता, कोशिश कर रहा हूँ, अगर बना पाऊँ तो ठीक है, नहीं बना पाऊँ कोई बात नहीं। और ऐसे 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 देखो इंडिया मैप बन गया, हमें लग रहा बन गया है ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें यहां तक तो क्या होता है कि यहां तक तो भूमि है, इधर इधर चाइना का सपोर्ट किया, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है, लेकिन ये एरिया जो होता है ये वाटर वाटर है, ये वाटर है, वाटर है, वाटर है। तो इसको आप द्वीप नहीं बोलेंगे, इसको आप द्वीप नहीं बोलेंगे। आइलैंड किसे बोलेंगे? जो बिल्कुल चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ हो, ठीक है। तो पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी क्या बोला जाएगा? आइलैंड बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ए प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा स्थान जहां एक्सपेरिमेंट किया जाए। आप ऐसे ही बता दो, लेबोरेटरी, लैब प्रयोगशाला, प्रयोगशाला लैब, लेबोरेटरी, एक ऐसा स्थान जहाँ एक्सपेरिमेंट किए जाए, एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट, जहाँ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसको आप लेबोरेटरी बोलते हैं, प्रयोगशाला बोला करते हैं, ठीक है। अगला है प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेज, दक्ष, प्रोफिशिएंट माने होता है दक्ष या कुशल, अनेक भाषाओं में कुशल योग्य व्यक्ति क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक कहलाता है। लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज माने भाषा, तो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक माने होता है बहुभाषिक, कई भाषाओं का ज्ञाता, इसको हिंदी में बहुभाषी कहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये आप सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं, जिसको मैंने बहुत बेहतर समझाया हुआ है। आप लोग छोड़ना मत, लास्ट तक इसको देखना जरूरी है, ठीक है। और मिनिमम एग्जाम तक 2 से 3 बार आपको देखना है, आप कंप्लीट हो जाएंगे अपने आप, अलग से नहीं पढ़ना है। अलग से आप क्या पढ़ेंगे? आप जो पढ़ने बैठते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा पॉइंट पढ़ लें, इसलिए मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हुए, खास खास ही केवल उठाए हुए मैंने स्वयं सेलेक्ट किया है, और बस ये सिलेक्टेड ही है सब। तो देखो क्या है, प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेज माने लिंग्विस्टिक हो गया, बहुत सारे लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, ठीक है। अगला, वन हु डाइज फॉर सेक ऑफ वंस कंट्री, वन हु डाइज फॉर सेक ऑफ वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए मर जाए। ऐसा कार्य किया बंदा अपने देश के लिए मरे तो उसको मार्टियर बोलते हैं, शहीद बोला करते हैं, मार्टियर, शहीद बोला करते हैं। वन हु डाइज फॉर सेक ऑफ वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए, उसको मार्टियर बोलते हैं। इसको रट्टा मार लो, शहीद, देश के, खुद अपने देश के लिए, वंश से जब वंश लगाओ तो अपने बोला जाता है, ठीक है, तो मार्टियर बोलते हैं। अगला देखिए, वन हु हैट्स मैनकाइंड, जो आदमी, मानव जाति, मैनकाइंड माने क्या होता है? मानव जाति होता है, जो स्वयं मानव जाति से घृणा करे पूरी, तो उसको क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट कहते हैं, मानवता से घृणा करने वाला। वन हु हैट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करे, मिस एंथ्रोपिस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बीच इंड्यूस स्लीप, जो नींद दिला दे, उत्पन्न कर दे, उत्पन्न कर दे, जो नींद दिला दे उसको आप क्या बोला करते हैं? नार्कोटिक्स कहते हैं। उत्पन्न कर दे, उत्पन्न कर दे, जो नार्को टेस्ट किया जाता है, नार्को टेस्ट इसी से किया जाता है। इसका मतलब पता क्या होता है? नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है? उस व्यक्ति को ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, ऐसी दवाई लगाई जाती है, को निद्रा में आ जाता है, और फिर नींद में वो जो है, जो भी उससे आप पूछेंगे वो अपने होश को देता है, जो भी आप उससे पूछते जाएंगे वो स्वप्न सा देखता है, उसी बारे में जो आप पूछेंगे उसी के बारे में स्वप्न सा देखेगा, और पूरी सच्चाई बताता जाएगा। उसे नहीं पता होता क्या बोल रहा है, वो आराम से आंख बंद किए हुए लेटा हुआ, आपने कहा हाँ जो है जब मर्डर हुआ था तो आप वहाँ पे थे, तो कहे अगर वो नहीं था तो कहे नहीं थे, उसे कुछ नहीं पता होता। इसी को नार्को टेस्ट कहा करते हैं, ठीक है। नार्को टेस्ट माने होता है नींद में टेस्ट किया जाता है उसका, ठीक है, केवल माइंड उसका एक्टिव रहता है। तो ऐसे बीच इंडेसिस में उत्पन्न कर देना होता है, स्लीप, जो नींद दिला दे, नार्कोटिक्स कहलाता है। नार्कोटिक्स माने नींद दिलाने वाली औषधियाँ वगैरह होती है, ठीक है, नार्कोटिक औषधियाँ। बस उम्मीद है लास्ट नहीं थोड़े हैं। अगला है वाइडली अननोन फॉर इविल डेट्स, जो हमेशा गंदे कार्य, इविल माने बुराई होता है, इविल माने क्या होता है? बुराई होता है, गंदे कार्य होता है, डीड्स माने कार्य होता है, इसका मतलब बुरे कार्य। इविल डेट्स मीन्स क्या कहलाएंगे आप? इसको बोलेंगे आप बुरे कार्य, जो हमेशा बुरे कार्यों के लिए जाना जाता हो, जो व्यक्ति बुरे कार्य, इविल डेट्स मीन्स होता है बुरे कार्य, जो
जो बुरे कार्य के लिए जाना जाता है उसको नोटेरियस कहते हैं। नोटेरियस माने कुख्यात होता है, एक फेमस होता है, फेम होता है, प्रसिद्धि, विख्यात, प्रसिद्ध अच्छे कार्य के लिए। और जो नोटोरियस होता है, नॉट करेजियस, ठीक है, बढ़िया नहीं, खास नहीं है। तो नोटोरियस क्या कहलाता है? जो बुरे कार्य के लिए, इविल डिड्स के लिए जाना जाए, गंदे कार्य के लिए जाना जाए, उसको नोटोरियस कहा जाता है। नोटोरियस में कुख्यात होता है। नो लॉन्गर इन यूज, जो ज्यादा समय तक प्रचलन में ना रहा हो, अप्रचलित, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट कहते हैं, एब्सोलेट कहते हैं। ऑब्सोलेट माने अप्रचलित होता है, जो ज़्यादा समय तक प्रचलन में ना रहा हो उसको ऑब्सोलेट कहते हैं, ठीक है, ऑब्सोलेट लगाते हैं, ध्यान रखना है इसको। ऑल पावर, हैविंग अनलिमिटेड पावर, जो बहुत सारी ताकत रखता हो, ओमनीपोटेंट, पोटेंट माने शक्ति होता है, पोटेंट माने शक्ति, ओमनी माने बहुत ज़्यादा, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, ऑल माइटी, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ठीक है, एक ही बात है, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, ऑल माइटी यहाँ पे चलता है, ठीक है, ओमनीपोटेंट या ऑल माइटी, पोटेंट याद रखना, पोटेंट में ताकत होती है। अगला क्या है मेरे पास? प्रेजेंट एवरी, जो हर जगह स्थित है, ओमनी प्रेजेंट, जब हर प्रकार की ताकत रखा, ओमनीपोटेंट, हर जगह उपस्थित है, तो एवरी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट क्या बोले जाते हो? सेम टाइम, ये एक ही समय पर हर जगह है। जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान सर्वव्यापी, एक कण कण में व्याप्त है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ओमनी साइंट। फिर ओमनी, ओमनी मीन्स, आप याद रख लो, ओमनी माने होता है सर्व, जानने वाला साइंट हो गया, ओमनी साइंट सर्वज्ञानी हो गया। प्रेजेंट माने उपस्थित, ओमनी माने हर जगह, सर्वव्यापी, पोटेंट माने ताकत, ओमनी माने सर्वशक्तिमान हो गया, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला है वन हु टेक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वन हु टेक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, यानी बिल्कुल ये सोचे कि नहीं ये हो ही जाएगा, आशावादी व्यक्ति, ठीक है, आशावादी क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी, याद रखना इसको। वन हु टेक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो हमेशा सत्य पहलू पर ही ध्यान दे, इसका मतलब होता है हमेशा, हमेशा, हमेशा सफलता, सफलता के पहलू पर ही ध्यान देने वाला, ध्यान देने वाला। उसे यही नहीं लगता है, जैसे हमने कहा आशा बारिश हो सकती है, हाँ आशा है कि बारिश होगी, बहुत दृढ़ से बोला है, हाँ बारिश होगी, तो आशावादी होता है। आशावादी का मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट होता है, ठीक है। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, माता पिता मर गए, ऑर्फन, आप खूब जानते हैं, हमेशा से पढ़ के आए, ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स क्या होता है? अनाथ होता है, ऑर्फन, आशावादी, ठीक है, जिसके माता पिता मर गए। इसकी मीनिंग्स नहीं आपको याद करनी, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको केवल टिक मारना है, ठीक है, तो केवल समझ लीजिएगा। अगला है रिमेडी, रिमेडी मानी रामबाण होता है, रिमेडी मानी क्या होता है? राम, रिमेडी माने होता है रामबाण। डिजीज माने बीमारियां, बीमारियां, तो जो हर प्रकार की बीमारियों का इलाज करता हो, जो हर प्रकार की, रिमेडी ऑफ ऑल डिजीज, इलाज करने वाला, ठीक है, तो उसको पेनिसिया कहते हैं, रामबाण कहते हैं इसको। यहाँ पे रामबाण यहाँ ना लिखेगा, इसका मतलब वो इलाज करने वाला रखिएगा, ठीक है, जो हर प्रकार का इलाज करता हो, इलाज करने वाला, इलाज करने वाला, उसको रामबाण कहते हैं, पेनिसिया कहते हैं। पेनिसिया मीन्स रामबाण होता है, पेनिसिया, ठीक है, पेनिसिया रामबाण होता है। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर निर्भर करे, क्या बोला करते हैं हम? पैरासाइट। आपको पता है पैरासाइट माने परजीवी होता है, पैरासाइट से कुकुरमुत्ता, पैरासाइट से बोला जाता है, जो दूसरे पर निर्भर करे, अपनी जिंदगी के लिए, दूसरे अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करे, पैरासाइट कहलाता है। ये पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, अपने देश को, पैट्रियट, देशभक्त, अपने देश को प्रेम करने वाला पैट्रियट हो गया। वन हु ट्रेवल ऑन फुट, जो पैरों से, पैडस्ट्रेन, देखो आप देखा करते हैं रोड, पैडस्ट्रेन आपने देखे, पैडस्ट्रेन देखे होंगे बहुत से लोगों ने, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट में, थोड़ा वक्त देना, क्षमा करना, टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पैडस्ट्रेन दिखा दूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने नहीं देखे होंगे। जो चीज़ हम लोग देख लेते हैं वो 100% क्लियर होती है, जो नहीं देखते हैं उसको क्लियर नहीं होती, क्योंकि विजुअल और ऑडियल में यही डिफरेंस होता है। क्या नाम है? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन जो आप रोड पे नहीं देखा करते हैं, रोड पे जैसे हाईवे वगैरह जो बढ़िया खूब लाइन चलती है दिल्ली वगैरह, तो वहाँ पे ऊपर से पार पथ होता है, इनको पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। ये भी आप बोल सकते हैं पेडेस्ट्रियन। ये सारे क्या है? ये सारे पेडेस्ट्रियन हैं। ये देखो, अब जैसे यहाँ पे कभी भी आपको इस टाइप का चिन्ह दिखे तो इसका मतलब यहीं से आपको होकर गुजरना है, ठीक है। ये सब पेडेस्ट्रियन होते हैं, ठीक है। ये पेडेस्ट्रियन कहलाते हैं। इस टाइप के जो दिख रहे हैं ये पेडेस्ट्रियन है, यहाँ से लोग पैदल गुजर सकते हैं। ये देखो दिख रहे होंगे, ये पेडेस्ट्रियन बने हुए हैं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेडेस्ट्रियन अचानक आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा, इंसल्ट हो जाए, पेडेस्ट्रियन को कहा जाते हैं। अच्छा, सिटी में ये देखो ऐसे बना हुआ, इसका मतलब पता क्या है कि यहाँ से अगर क्रॉसिंग करनी है तो आप इन्हीं के ऊपर से क्रॉसिंग करेंगे, इधर उधर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पेडेस्ट्रियन कहलाते हैं। क्या बात है, मेरे लग रहा मक्खी बैठ गई क्या? कहीं तो गड़बड़ है भाई। कहाँ बैठी दिख तो रही नहीं है। तो देखिए इन्होंने यही बताया हुआ है, जो पैदल चलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, पैडेस्ट्रियन बोला करते हैं। पैडेस्ट्रियन माने क्या होगा, पैडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला, ठीक है। ये लवर ऑफ मैनकाइंड, अभी मैंने बताया था जो हेड करता है मैनकाइंड से, उसको हम क्या बोला करते हैं, जो मैनकाइंड मानव जाति से घृणा करने वाला और मानव जाति के एंथ्रोपिस्ट, और कहाँ गया लवर ऑफ, मैं आपको दिखा देता हूँ वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैनकाइंड वाला होगा, हमें लग रहा शू में ही था, कहीं पर यहाँ है, देखो एंथ्रोपिस्ट, कहाँ गया एंथ्रोपिस्ट, ढूंढिएगा ढूंढिएगा ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा, मिल जा भाई, अब नहीं मिलने वाला है, चलो कोई बात नहीं। देखो देखो ध्यान देना, एंथ्रोपिस्ट होता है अगर हैट करने वाला, वन हु हैट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करे उसको एंथ्रोपिस्ट कहते हैं, और जो मानव जाति से प्यार करे तो उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपिस्ट माने घृणा करने वाला, फिल लगा दिया तो मानव जाति से प्रेम करने वाला, मानव प्रेमी, मानव प्रेमी होता है, क्या होगा, फिलेंथ्रोपिस्ट होगा। फिलेंथ्रोपिस्ट जो रहा, ये देखो मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस लगा दिया, एंथ्रोपिस्ट तो जो भी हो गया करने वाला, मिस लगा दिया तो मानव से घृणा करने वाला, और अगर फिल लगा दिया तो मानव से प्रेम करने वाला, फिलेंथ्रोपिस्ट मिसएंथ्रोपिस्ट, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप इनका डिफरेंस समझ, डिफरेंस से रेडी हो जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का जो मेडिकल चेकअप होता है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। जब जब एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, पोस्टमार्टम होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं सारे निकाल लिए जाते हैं, तो उसको क्या बोला करते हैं, पोस्टमार्टम बोला करते हैं। आप कहते हैं गवर्नमेंट ने इतना पैसा दे दिया एक्सीडेंट वाले, कभी भी आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, तो आप हिसाब लगा लीजिएगा। वो पोस्टमार्टम जब होता है तो हमारे बॉडी से लाखों लाखों रुपए के बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं, और वही बॉडी पार्ट्स बिक्री होते हैं, बिक्री होने के बाद में आधा पैसा आपको मिल जाता है, आधा गवर्नमेंट रख लेती है, कहीं ना कहीं उसको भी लाभ मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसको आप पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम तो आपने देखा ही होगा, पोस्टमार्टम में क्या किया जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं। देखो कौन कौन से पार्ट्स निकाले जाते हैं, पोस्टमार्टम आपको दिखा रहे हैं। विच पार्ट of body can be removed कोशिश कर रहे हैं अगर मिल जाए, इन पोस्टमार्टम, इन सॉरी गड़बड़ कर लिए, रिमूव्ड इन पोस्ट मार्टम, पोस्टमार्टम में विच पार्ट ऑफ बॉडी कैन बी रिमूव्ड इन पोस्टमार्टम, ओ सॉरी ये तो बोल गया। एनएचएस के अनुसार पोस्टमार्टम के दौरान केवल उन्हीं अंगों या ऊतकों को जांच के लिए निकाला जा सकता है जिनके लिए आप सहमत हों। हालांकि सहमति दर्शाई जाती है इसमें, लेकिन दिखा नहीं मुझे, इमेज दिखाते हैं आपको, ध्यान नहीं दिया। ये रहा, जैसे ये है बॉडी पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के बाद ये सब क्या हुआ, हेड हो गया, रिमूवेबल ऑर्गन ये होते हैं।
ये रहे, देखो यहाँ से रहे मैच डिफेक्टेड ऑर्गन ब्लॉक, जैसे हेड वगैरह होता है, हेड से भी यहाँ से मेन पॉइंट यहाँ से निकाले जाते हैं। कुछ ये बॉडी पार्ट्स होते हैं क्यों निकाले जाते हैं, कुछ हमारे जैसे लैब वगैरह कराया जाता है मेडिकल लाइन में, जो लैब वगैरह कराया जाता है तो उनके लिए निकाले जाते हैं, वो लोग जो है उन्हें ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे ये रहे जैसे ये रहे नीट, ये तो पोस्टमार्टम किट है। ये क्या है, रेजर मॉस्टम, नहीं ऐसे नहीं पाएंगे हम लोग, शायद वो लोग बताएंगे ही नहीं। इसमें ये लीवर वगैरह निकाले जाता है, ये रहा इसका ब्रेन निकाल लिया गया, और इनमें से कुछ पार्ट्स निकाले जाते हैं। कुछ तो बॉडी पार्ट्स इसलिए निकाले जाते हैं ताकि मेडिकल कॉलेज वगैरह होते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ता है। दूसरे पता क्या होता है, कभी कभी जो लावारिस को अगर लाश अगर पड़ जाती है तो उस लावारिस लाश को ये लोग खरीद लिया करते हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं वो इसको खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद में बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए वो लाश का उपयोग किया करते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये पोस्टमार्टम में किया जाता है। तो कभी आपको दिखाऊंगा मैं इसके बारे में पूरा वीडियो दिखाऊंगा। आज तो जो है टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग अपने काम पे चल रहे थे, वहीं आते ऐसे नहीं मिलेगा। कभी मैं निकाल लूँगा उसके वीडियो बढ़िया से ढूंढ के, फिर आपको दिखाऊंगा पोस्टमार्टम में क्या क्या होता है। तो देखिए उसमें क्या होता है, उसके बाद आगे हम बात कर रहे थे, तो मैंने बताया मर्डर क्या होता है, पोस्टमार्टम हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, पोस्टमार्टम की बात कर रहे थे, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन चेकअप जो होता है बॉडी का होता है, पोस्टमार्टम कहलाता है। मर्डर ऑफ किंग, एक राजा की मृत्यु होती है, उसको रेजिसाइड कहते हैं। रेजिसाइड आप कैसे याद रखिएगा, रेजिसाइड कब किया गया था, आपने फर्स्ट ईयर में बुक पढ़ी होगी, क्या नाम उसका, राजा टुट की कहानी, डिस्कवरिंग ऑफ टुट सागाज कॉन्टिनेंस, ठीक है। सागाज कॉन्टिनेंस, राजा टुट की कहानी जो थी वो 18 साल का लोग में था, उसकी मृत्यु कर दी गई, उसको मार दिया गया था, तो उसको रेजी साइड कहते हैं। रेजी, राजा को साइड कर दिया, राजा को साइड कर दिया, कैसे रटोगे इसको, राजा की मृत्यु, मर्डर ऑफ किंग, किंग माने राजा, राजा की मृत्यु, राजा को साइड कर दिया, रेजिसाइड। रेजिसाइड याद रखना, कैसे याद रखना, राजा को साइड कर दिया, रेजिसाइड, ठीक है। मर्डर ऑफ सेल्फ, सुसाइड है तो आप जानते हैं, सेल्फ साइड सुसाइड होता है। पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, भगवान से विश्वास करने वाला थीस्ट होता है, और भगवान से ना विश्वास करने वाला अथिस्ट होता है। ये लगा दो खाली आगे, थीस्ट माने विश्वास करने वाला आस्तिक होता है, थीस्ट माने नास्तिक होता है। विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट कहलाता है, ठीक है। वन ऑफ वन माइंड ओपिनियन, जब एक ही समान राय हो तो उसको एनोनिमस कहते हैं। एनोनिमस होता है एक समान राय रखने वाला, सभी की राय, 10 लोग बैठे सबकी राय एक हो तो उसको एनोनिमस कहते हैं। एनोनिमस में एक समान राय रखने वाला, ठीक है, एनोनिमस एक ही राय रखने वाला। एक इसका अपोजिट साइड बर्ड भी था हमारे पास, माउस, एनोनिमस वाला ही कोई था, देख ली साथ मिल जाए, ज़्यादा हो गया है एनोनिमस, और अब नहीं पहुँचेगा वहाँ तक, बड़ी बात है मिलना। कार्निवोरस, एनोनिमस, ऑटोकायोकेसी, आर्थिस्ट हो गया, आप कहाँ जाएंगे भाई, मिल गया, कोई बात नहीं पहुँचे, इस टाइप का ही एक है। नहीं मिलेगा। इंजीरियस हो गया, आइलैंड हो गया, तो आप जानते हैं, मार्टियर हो गया, मिस एंथ्रोपिस्ट, आपको बताया जो मैनकाइंड को लव करे उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, घृणा करे मिस एंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। और ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट आप जानते हो, ओमनी माना सर्व होता है। पैरासाइट हो गया, पैडेस्ट्रियन हो गया, चलो नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो देखिए चलो कोई दिक्कत नहीं, जो एनोनिमस वन होता है जो बिल्कुल सभी के एक सहमति हो, सबकी एक सहमति हो, एनोनिमस कहलाता है। वन हु लिव्स इन वेजिटेबल, जो साग सब्जी पर जीवित रहने वाला हो, वेजिटेरियन। द राइट ऑफ पावर फॉरवर्ड, जो मना करने की शक्ति रखता हो, निषेधाधिकार क्या रखे, निषेधाधिकार रखे, उसे वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर में संयुक्त देश जोड़े हैं, 7 देश हैं 7 वीटो पावर में, G7 है, और ऐसे वीटो पावर होते हैं। वीटो पावर में क्या होता है, वीटो पावर का मतलब मना करने की ताकत रखने वाला, वीटो अधिकार, वीटो पावर कहलाता है, ठीक है। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो, क्या बोली जाएगी, उस महिला को बोला करते हैं विडो। विडो मींस विधवा होता है, विडो माने विधवा। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, जो एक ऐसी महिला जिसका पति मर गया, विडो कहलाता है। विच कैन नॉट बी टेम्ड, जो डरपोक ना हो, वाइल्ड। टेम माने पालतू करना होता है, पालतू, जो पालतू ना किया जा सके उसको बोलते हैं जंगली, वाइल्ड बोला करते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग वन यूनिटी, जब एक ही लेवल रखने वाला यूनिटी कहलाता है, ठीक है। यूनिटी माने एकता। वर्शिप ऑफ आइडल, मूर्ति पूजा, आइडल माने मूर्ति होता है,
मूर्ति पूजा करने वाला आइडोलेटरी कहलाता है, आइडोलेटरी कहलाता है। मूर्ति पूजा, वर्शिप ऑफ आइडल्स, ठीक है, मूर्ति की पूजा करने वाला आइडोलेटरी कहलाता है। आइडोल से याद रखिएगा, आइडल, ठीक है। अगला, ए प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल, एनिमल बर्ड दोनों के जाए, जू कहलाता है। ए पर्सन हु लैंड्स मनी एट वेरी हाई इंटरेस्ट, जो बड़े पैमाने पर ब्याज लेता है, सूदखोर कहते हैं उसको, बोला करते हैं यूजरर। क्या बोलते हैं? यूजरर बोलते हैं। यूजरर माने सूदखोर होता है, जो बहुत बड़े लेवल पर ब्याज लेता है, उसको यूजरर बोला करते हैं, सूदखोर बोला करते हैं। तो हमारे साथ जो है आप जुड़े रहे, आपने 60 कंप्लीट किया। और जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखा जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे वीडियो देखिए, क्योंकि मैं केवल बोर्ड एग्जाम पर ही कार्य कर रहा हूँ। इसमें कुछ भी आपको बकवास नहीं मिलेगा, बाहर का नहीं मिलेगा। जो खास है हमारे लिए, हम केवल वही आपके लिए रेडी कर रहे हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, विश्वास करिएगा हम पे, आपको बेहतर तैयारी करवा देंगे। और आज के लिए जो है, जय हिंद।